नारा 2022 में गढ़ा गया, 2024 में फला फूला और 2025 में उस नारे पर और ज्यादा प्रभाव उसका बढ़ता जा रहा है। नीतीश सबके हैं। ये सारी परिस्थितियां सीट शेयरिंग होकर के आ रही हैं और नीतीश कुमार को इस बार हर हाल में बाय हुक एंड क्रुक मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे बाय फ्लुक हो या सोची समझी रणनीति के तहत हो, यह निकल चुका है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो साफ कहा गया है कि इसका फैसला चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड कर लेगा, हम बैठ करके कर लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के उन सभी उम्मीदवारों को जो खास करके हिंदी पट्टी से बिहार के लोगों से घिरे हुए हैं, उनके वोट वहां इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अपने जो उनकी राजनीतिक छवि रही है उसको भजा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की हर वो कोशिश की है। ये सब कुछ देखने को मिला है, लेकिन जिस स्तर पे एनडीए एकजुट है, भले ही सीटें नहीं मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोले, लेकिन जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमें कमजोर समझा गया झारखंड में भी और दिल्ली में, यानी 50 से एक कम सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी को और 21 से 25 सीट तक आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है वो पहले 8 और उसके बाद 3 इन सीटों से ऊपर उठ करके डबल डिजिट में प्रवेश कर सकती है और डबल डिजिट में प्रवेश करने के बाद चूंकि 70 सीटें हैं तो 36 सीटों का बहुमत है, उस बहुमत के तक नहीं पहुंच रही, लेकिन विधानसभा चुनाव होगा, उनके पास राज्यसभा की सीट रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं इस तरह की सीटों की। आपने देखा होगा कि वो लोकसभा भी इस्तीफा दे करके आए थे, उससे पहले भी वो राज्यसभा इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद उन्होंने विधान परिषद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने में मास्टर माने जाते हैं, समझौता नहीं करते हैं। लेकिन नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज सवेरे सवेरे आपके सामने भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात अगर चर्चा गर्म है की जगह पर लेकर आए हैं तो इसका मतलब है कि कोई बात विशेष जरूर होगी और आज की बात भीतर की बात में बात विशेष भी है। जैसा कि कल हमने आपको दिखाया भी, हमने लाइव करके बताया, वो एग्जिट पोल निकाल के बताया, हमने दिल्ली से सीधे आपको जोड़ करके दिखाया कि दिल्ली में किस तरह का माहौल बना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार और जीत के मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप जानते हैं कि जब आपको कोई सामान खरीदना होता है तो कई दुकान में जाकर के आप पहले मोलाते हैं, दाम दरियाफ्त करते हैं कि इसका दाम कितना है, तब जाकर के अंतिम जगह जहां आपको लगता है कि यहाँ सामान भी अच्छा है, दाम भी बढ़िया है, मोल जोल भी हो जाएगा, तो वहां आप खड़ा होते हैं, टिकते हैं, सामान छांटते हैं, खरीदते हैं, वजन करवाते हैं और अपने थैले में लेकर के पैसा देकर के घर आते हैं। दिल्ली के चुनाव ने कहीं ना कहीं एक ट्रायल के रूप में बिहार के चुनाव का कहीं ना सबको मिला जुला करके, जैसे अलग अलग जो पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की बात अगर छोड़ भी देते हैं आप, तो बाकी की 4 पार्टियां हैं, उन लोगों को अनुभव दिलाया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी इस चुनाव में बहुत सक्रिय नहीं थे, मतदान दिल्ली में हो रहा था और वो पटना में क्या कर रहे थे वो आपको बताएंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि 72 घंटे के बाद परिणाम तो दिल्ली में आएगा, असर बिहार में होगा। झुमका गिरता है बरेली के बाजार में और ऐसा ही कुछ देखने को इस बार मिलने वाला है बिहार में। बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। हम कल भी आपको बताए थे, कल हम आधी कहानी आपको बताए थे, आज हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। ये आधी कहानी और पूरी कहानी के बीच का जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी अब वो क्षमता नहीं है कि वो अगर नीतीश कुमार से पंगा ले ले या नीतीश कुमार से पंगा लेकर के बाकी के लोगों को
ज्यादा सीटें देकर के मना ले और एनडीए गठबंधन को अपने स्वरूप में रख ले। और न ही भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर खड़ा है जहां वो अपनी सीटें घटा करके नीतीश कुमार को भी खुश कर ले और बाकी के साथियों को भी खुश कर ले। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी थी, जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी थी, चिराग पासवान की अपनी पार्टी थी। चिराग पासवान की तो बल्ले बल्ले हुई। चिराग पासवान ने चाहे जिस कारण से भी रहा हो, चिराग पासवान का प्रभाव हो, उनके वोट बैंक हो, उनका कमिटमेंट हो, इन सभी बातों को लेकर के उन्हें 5 सीटें मिली जो कि उनके संतोषजनक था। नीतीश कुमार को भी इतना सब कुछ होने के बाद वापसी किए, सिर्फ 1 ही सीटें घटी और वो भी हारी हुई सीट। जीती हुई सीटें तो सभी उन्हें 16 के 16 मिल गई। तो उनसे भी बहुत तरह की दिक्कत नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत किसे हुई? 2019 में 3 सीट पर लड़ने वाले जीतन राम मांझी को दिक्कत हुई। मात्र 1 सीट मिली। जीत तो गए, मंत्री भी बन गए, सब कुछ हो गया, कंपनसेट हो गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जिनकी 5 सीटें थी, चुनाव भी हार गए। अब पार्टी को सरवाइव कैसे करें, पार्टी को जोड़ के कैसे रखें? पार्टी के नेताओं को अगर टिकट नहीं दिए तो आखिर क्या देंगे? साथ साथ ये भी एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अपने ही जब दूसरे के आश्रय पर हैं तो वो किसी को क्या दे पाएंगे? वो तो अच्छा हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव भी था। जिस तरह से चिराग पासवान के बिना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चल रहा था, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के बिना भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि काम नहीं चलेगा और नीतीश कुमार पर दबाव कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। उनके पास अब क्षमता भी है लड़ाई लड़ने के लिए, उनके पास समय भी है, क्योंकि जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा उनके पास राज्यसभा की सीट रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा वैसे भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं इस तरह की सीटों की। आपने देखा होगा कि वो लोकसभा भी इस्तीफा दे करके आए थे, उससे पहले भी वो राज्यसभा इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद उन्होंने विधान परिषद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने में मास्टर माने जाते हैं, समझौता नहीं करते हैं। लेकिन इस बार वो भी बड़ी गोटी खेल रहे हैं। हमने आपको कल आंकड़ों में बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी यात्रा जो है, अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े थे जिसके आधार पर हमने आपको बताया था कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा एक ग्रैंड अलायंस में लड़े थे 104 सीटों पे। भले ही नहीं आया, लेकिन उनके अलायंस ने 6 सीटें जीती थी, ये भी हमने आपको बताया था। 2015 में भी वही स्थिति, 2020 में भी उनकी स्थिति जो थी 2015 में उससे बेहतर स्थिति में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया था और 23 सीटें उन्हें दी थी। 2 सीट जीत करके आए थे। परिस्थितियां विपरीत थी, क्योंकि तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ मिल गए थे और उसमें 2 सीट भी आया तो बहुत आ गया था। क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी जब उसकी स्थिति थी कि 2015 में 160 सीट पर लड़ करके मात्र 53 पर 50% भी सीट नहीं जीत पाई, तो निश्चित रूप से आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। खैर, इसके बाद की जो परिस्थितियां बनी है वो बिहार में कुछ कहानी अलग कह रही है। दिल्ली चुनाव में अब तक जो रुझान हमारे पास आए हैं, उन रुझान के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो हमने आपको बताया भी था और संपादक नमन मिश्रा जी के साथ भी बातचीत के दौरान हमने आपको ये दर्शाने की कोशिश की थी कि जो हमारे पास एग्जिट पोल है अलग अलग एजेंसियों के, उसके हिसाब से एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सारा अमला फैलाने के बाद, अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने के बाद भी सरकार बनाने में थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो हमारा आंकड़ा है या फिर कुछ एजेंसियों का आंकड़ा है। जैसे वी प्रिसाइड जो है उसने 46 से 52 सीटें बताया है कि आम आदमी पार्टी को आ रहा है, तो वहीं 18 से 23 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। 0 सीट पर आईएनसी कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद माइंड ब्रिक्स,
ये भी एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया है और इनका भी मानना है कि 44 से 49 यानी 50 से एक कम सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी को और 21 से 25 सीट तक आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया है वो पहले 8 और उसके बाद 3 इन सीटों से ऊपर उठ करके डबल डिजिट में प्रवेश कर सकती है और डबल डिजिट में प्रवेश करने के बाद चूंकि 70 सीटें हैं तो 36 सीटों का बहुमत है, उस बहुमत के तक नहीं पहुंच रही। लेकिन हमने देखा कि कम से कम 6 से ज्यादा ऐसी एजेंसियां हैं जो ये बता रही हैं कि कांटे की टक्कर है। कुछ तो ये बता रही हैं कि सरकार बनाने के आंकड़ों में थोड़ा सा 19-20 रह जाएगा, तो कुछ का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है। जस्ट रिवर्स जो है वो इनके एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं। भारत लाइव ने भी सर्वे किया है, हमारी टीम आप जैसा कि जानते हैं कि वो दिल्ली में मौजूद है। हम इसलिए ये बता रहे हैं आपको कि इसका असर बिहार पे क्या होना है ये हम आपको समझाना चाहते हैं। इसका असर बिहार पर जबरदस्त होने वाला है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो आपको याद होगा कि आज से 20 दिन पहले हमने चुनाव जैसे ही वोटिंग शुरू हुई थी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू खत्म हो गई थी, उसके बाद हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी यदि दिल्ली जीत जाती है तो फिर बिहार उतना ज्यादा अहमियत उसके लिए नहीं रखेगा कि वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में है या नहीं है। नीतीश कुमार को अभी के अभी 90 सीटें दे करके वो फैसला कर लेगी कि आपको रहना है तो रहिए, जाना है तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। इसीलिए हम आपको ये बातें समझा भी रहे हैं। हमारे आंकड़े हैं जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास बहुत, उसके प्रयास को 100% अंक दिया जा सकता है। जिस तरह से अपने साथी दलों को उसने समेट करके रखा और सबसे बड़ी बात कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया है। भाजपा ने जदयू के उम्मीदवार को और लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के उन सभी उम्मीदवारों को जो खास करके हिंदी पट्टी से बिहार के लोगों से घिरे हुए हैं, उनके वोट वहां इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अपने जो उनकी राजनीतिक छवि रही है उसको भजा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की हर वो कोशिश की है। ये सब कुछ देखने को मिला है। लेकिन जिस स्तर पे एनडीए एकजुट है, भले ही सीटें नहीं मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोले, लेकिन जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमें कमजोर समझा गया झारखंड में भी और दिल्ली में भी। हम भी हकदार थे, हमें भी सीट मिलना चाहिए था। हम अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हम 100% प्रदर्शन दे रहे हैं। आपने हमें 1 सीट दिया, हम 1 सीट लोकसभा की जीत करके आए। आपने हमें उपचुनाव में 1 सीट दिया, हम वो भी जीत करके आए। तो फिर हमसे अपेक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जिनको आपने 16 सीटें दिया वो 12 जीत करके आए। आप खुद 17 सीट पे लड़े, 12 जीत करके आए। तो फिर हम कमजोर कैसे? और इस आंकड़े को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत बिहार में दिखाएंगे। यानी कि इस आंकड़े पर, इस जीत हार पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में निश्चित रूप से असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार की बात, चिराग पासवान की बात भी हम करेंगे, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, यहां आकर के पेंच बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। एक चुप्पा 100 वक्ता को हरा देता है। यह हमारे यहां कहा जाता है, हमारे यहां कहावत है। हमारे बिहार के गांव गिराम में जब आप जाइएगा तो कहा जाता है कि 100 वक्ता नहीं, एक चुप्पा। उपेंद्र कुशवाहा ने मुंह पे पूरी तरह से जिप लगा लिया है। मैंने पूरे 2 दिन तक लगातार उपेंद्र कुशवाहा बिहार में थे, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों से, उपेंद्र कुशवाहा के प्रवक्ताओं से, उपेंद्र कुशवाहा के नेताओं से, उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों से, सबसे मैंने हिला डोला करके कोशिश किया ये जानने का कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार आए क्यों थे, सदन की कार्रवाई छोड़ करके उनके बिहार आने का कारण क्या था। आपको याद होगा कि कल हमने एक खबर किया था सुबह सवेरे ही हॉट टॉक में।
उसमें हमने बहुत घुमा फिरा करके, एक प्रवक्ता हैं उपेंद्र कुशवाहा के, रामपुकार सिंह, माफ कीजिएगा रामपुकार सिन्हा, रामपुकार सिन्हा मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनसे हमने उलट पलट के पूछा कि जगलाल महतो का, माफ कीजिएगा, जगलाल चौधरी का जयंती समारोह 130 साल के बाद मनाने के लिए आ रहे हैं राहुल गांधी, और इस जगलाल चौधरी के मूर्ति को, तस्वीर को सबसे ज्यादा दो लोगों ने पहचान दिलवाई थी। एक नीतीश कुमार जिन्होंने मूर्ति लगवाई, और दूसरा जब विरासत बचाओ नमन यात्रा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे तब उन्होंने जगलाल चौधरी को जाकर के माल्यार्पण किया था और जाकर के वहां नमन किया था। खूब चर्चा हुई थी। ये खबर आपने भारत लाइव पर भी देखी होगी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो चुप होकर के आए। उनके लोगों से हमने सीट शेयरिंग पर पूछा, हमने बहुत सारी चीजें पूछा। राहुल जो कि युवा उनके हैं, प्रवक्ता हैं, जबरदस्त टैलेंट है राहुल में। राहुल के टैलेंट को हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने कई बार कई विषयों पर, कई अलग अलग विषयों पर, चाहे वो राजनीतिक हो या अन्य मुद्दे जिसको लेकर के इस देश में बड़ी गंभीर चर्चा चल रही हो, उन चर्चाओं में राहुल ने बहुत ही सटीक और सही जानकारी हमारे साथ साझा की है। अक्सर हमारे डिबेट में आते हैं, हमारे साथ जब भी उनका संवाद होता है या फिर हम उनका साक्षात्कार करते हैं तो वो बहुत ही सटीक जवाब देते हैं। इसलिए उनसे भी जानना जरूरी था। एक बड़े राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, उनके पिता एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने एक लंबा जीवन बिहार की राजनीति में दिया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार अपनी मान सम्मान, अपनी पार्टी, अपने लोगों के लिए इस्तीफा देने में एक बार भी नहीं चूकते हैं, क्या वो उपेंद्र कुशवाहा जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जितने भी आए हैं उस फॉर्मूले पर टिकेंगे? क्या नहीं टिकेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा बाद में फैसला करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि 20 सीट का उनका टारगेट है। बहुत ज्यादा होगा तो वो थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं, 5 सीटों का हेर फेर हो सकता है। लेकिन उनको यदि आप डबल डिजिट से नीचे लेकर के चले आएंगे तो किसी भी परिस्थिति में वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तब उनकी पार्टी इस बार जो टूटेगी तो फिर खड़ी नहीं होगी। आज भी कुशवाहा समाज के लोगों को उन पर बहुत भरोसा है और इस बात को लेकर के बार बार, थोड़े ही दिन से आप देखे होइएगा कि 1-2 महीने से यह चर्चा बंद हुई है कि एनडीए जो है कुशवाहा की कब्रगाह बनती जा रही है। खास करके नीतीश कुमार के बारे में यह बात कही जाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कुशवाहा समाज को बहुत कुछ दिया है। अब जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति में कुशवाहा समाज को अपने तरफ आकृष्ट कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, और ये एनडीए के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होगा। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को खोना नहीं चाहेगी, और नहीं खोना चाहेगी तो कम से कम 15 सीटें तो जरूर देनी होगी। अगर उनका 20 का टारगेट है तो 15 सीट देकर के ही उनको मनाया जा सकता है। आपने 2015 में जब आपकी परिस्थितियां विकट थी, आपके साथी आपसे दूर चले गए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने 2014 में भी 100% प्रदर्शन करके दिखाया था, और 2015 में भी विकट परिस्थितियों में 23 सीट आपने उनको दिया था। तो इस बार कम से कम 15 सीट तो जरूर आप देंगे उनको, और इससे कम में वो मानने वाले भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा पेच जो है यहां आकर के फंस जा रहा है। और दिल्ली चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है दिल्ली में, तो उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकता है कि अपना चुप्पी तोड़े। इसके अलावा बात करें नीतीश कुमार की, जब नीतीश कुमार की तरफ आप स्विच करते हैं तो आपको उससे पहले चिराग पासवान को देखना होगा। चिराग पासवान अपने 30 सीट से 1 सीट भी नीचे नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि ये 35 और 40 तक पहुंच जाए, लेकिन 30 सीट से कम नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो जगह ही नहीं बचता है जहां पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बेहतर सामंजस्य बन पाए।
चुनाव बिहार का है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार ने ये बात कह दी है, उनकी टीम ने कह दिया है कि जब भी बात होगी बिहार की तो नाम नीतीश कुमार का होगा। ये बात ठोक करके नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इतना ही नहीं, एक नारा, सबसे जो खतरनाक नारा है, जो नारा 2022 में गढ़ा गया, 2024 में फला फूला और 2025 में उस नारे पर और ज्यादा प्रभाव उसका बढ़ता जा रहा है, नीतीश सबके हैं। ये सारी परिस्थितियां सीट शेयरिंग होकर के आ रही हैं और नीतीश कुमार को इस बार हर हाल में बाय हुक एंड क्रुक मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे बाय फ्लुक हो या सोची समझी रणनीति के तहत हो, यह निकल चुका है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो साफ कहा गया है कि इसका फैसला चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड कर लेगा, हम बैठ करके कर लेंगे। मामला यहां भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नेक्सस यहां भी गड़बड़ा रहा है। आगे अगर बात करें हम आपको, तो दूसरे खेमे में आप चले जाइएगा तो शब्दों का, मतों का, मुद्दों का टकराव हो रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जिन चीजों पर क्रेडिट ले रहे हैं, उन चीजों को कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज डिनाय कर रहे हैं, उसको गलत साबित कर रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे अगर आप देखें तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि यहां मुद्दा टकरा रहा है और कांग्रेस के भीतर भी जबरदस्त ढंग से ये विवाद उठ रहा है कि जितना जल्दी हो सके कांग्रेस खुद को सहेज ले, समेट ले, नहीं तो 2029 में जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस का दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी कि कांग्रेस को इन 4 सालों में अपने आप को समझना भी होगा, समेटना भी होगा और संगठित भी करना होगा। ये तब संभव है जब कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा हो। अगर दूसरे के कंधे पे आप सवार हैं तो आप भार कितना ले सकते हैं ये आप तय नहीं करेंगे, आपके नीचे वाला जिसके कंधे पर आप बैठे हुए हैं वो तय करता है। और यही तय होता आ रहा है जब से कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर बैठी है। तो राहुल गांधी का भी पूरा का पूरा जो प्लान है वो इधर एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एनडीए से जो लोग बाहर जाएंगे उन लोगों को किसके साथ, कौन उनके साथ आएगा, क्या राहुल गांधी के साथ ये लोग जुड़ सकते हैं, एक नया गठबंधन बन सकता है। ये पूरी कहानी, पूरी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो चक्रव्यूह नीतीश कुमार का है, राहुल गांधी का है, उपेंद्र कुशवाहा का है, इस चक्रव्यूह में अब कहीं ना कहीं नया मोड़ आना जरूरी है और नया मोड़ आएगा भी। इंतजार कीजिए 8 तारीख का। 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम दिल्ली का आएगा तो असर बिहार में भी होगा और बिहार में व्यापक असर होगा, क्योंकि तब पूरी राजनीति बिहार पर आकर के फोकस्ड होगी। देश और दुनिया की नजर नीतीश कुमार पर होगी और नीतीश कुमार एक्सिस बन करके ये फैसला करेंगे कि उनको आगे किसके साथ, किस परिस्थिति में, किस समीकरण के साथ चुनावी मैदान में जाना है, जहां से उनको ये तय करना है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खूंटा गाड़े रहे। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। चर्चा गर्म है, अगले दिन से बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन भीतर की बात कैसा लगा, सुबह सवेरे आपके साथ एक बार फिर से अकेले संवाद करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। आपका ये भारत लाइव का परिवार 10 लाख का होने जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस परिवार को बड़ा करें और इसके लिए आपको करना इतना ही है कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को साझा करें और भारत लाइव से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।